भगवान की अनेक शक्ति हैं, उनमें भगवान की जो करुणा शक्ति है, गुरुदेव भगवान की उस करुणा शक्ति के अवतार हैं। अवतार तो हम सब भी हैं भगवान की तटस्था शक्ति के। जीव भी एक शक्ति है जिसको तटस्था शक्ति कहते हैं। सोचिए, जब तक ये आत्मा है तब तक हाथ पांव आंख नाक कान सब काम कर रहे हैं, और प्राण निकलते ही आंख नाक कान हाथ पांव ये सब रहते हैं, लेकिन काम करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन चलाने की जीवनी शक्ति आत्मा से मिल रही है। दिल धड़क भी रहा है आत्मा के जीवनी शक्ति के कारण। और वो शक्ति क्या है? वो तटस्थता शक्ति है, वो भगवान की ही शक्ति है। ये अलग बात है कि उस जीवनी शक्ति का हम गलत उपयोग कर रहे हैं, पर हैं हम सब भी अवतार। गुरुदेव कौन है? जो गुरुदेव भगवान की तटस्था शक्ति तो हैं, पर जिनके भीतर भगवान की कृपा ने स्थान ले लिया है। गुरुदेव वो तत्व हैं जिनके द्वारा भगवान जीवों को अपनाया करते हैं। सीधे गोविंद किसी को नहीं मिलते, पहले गुरुदेव मिलते हैं। पहले गुरु कृपा होती है, फिर गोविंद कृपा होती है। गुरुदेव का स्वरूप क्या है? गुरुदेव का स्वरूप है जिनके हृदय में सब समय भगवत प्रेम का प्रकाश रहता है। जिनकी शरण में जाए पर, जिनके वचनामृत को श्रवण करने पर, जिनके संग से, जिनके सत्संग से जीव के हृदय में भी भगवत प्रेम का प्रकाश हो। जो स्वयं भगवान के लीला माधुरी का रसपान कर रहे हैं और जो आश्रित के हृदय में भी भगवत लीला प्रकाश करने की सामर्थ्य रखते हैं, उस शक्ति का नाम गुरुदेव है। तो गुरुदेव क्या करते हैं? हे रूप, गुरुदेव नाम रूपी बीज को शिष्य के हृदय रूपी भूमि में रोपित कर देते हैं। जैसे किसान भूमि में बीज को डालता है, इस समय आने पर बीज अंकुरित होता है, ऐसे गुरुदेव कान के माध्यम से उस साधक के हृदय रूपी भूमि में कृष्ण नाम रूपी बीज को बो देते हैं, रोपित कर देते हैं। और फिर क्या होता है? किसान ने बीज बो दिया, अभी बात पूरी नहीं हो गई। बीज बोना बहुत बड़ी बात है, लेकिन केवल बीज बो के छोड़ दे, सिंचाई न करे, खाद न डाले, धूप न दिखाए, तो क्या होगा? वो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। संसार वाला बीज तो नष्ट हो जाएगा, ये नाम वाला बीज नष्ट तो नहीं होता कभी, लेकिन अंकुरित नहीं होगा। तो गुरुदेव कान के माध्यम से उस साधक के हृदय रूपी भूमि में बीज बोते हैं। पर बीज बोया जाए उसके लिए जरूरी क्या है? भूमि बंजर न हो, भूमि सूखी न हो। सूखी भूमि में बीज नहीं बोया जाता। भूमि कोमल हो, उपजाऊ हो, और उस पर हल चल चुका हो। उपजाऊ बनाना, हल चलाने का स्वरूप क्या है? जिनका आश्रय ग्रहण करना हो उनका सत्संग ग्रहण करे। पहले अपनी चित्त रूपी भूमि में हल चलने दे, भूमि को उपजाऊ होने दे, भूमि को कोमल होने दे, और फिर उस कोमल उपजाऊ भूमि में गुरुदेव बीज को रोपेंगे। लेकिन केवल बीज रोपने से बात पूरी नहीं हो जाएगी, अब उसको बार बार सिंचाई करनी होगी। सिंचाई किसको कहते हैं महाप्रभु जी? हे रूप, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीन भक्ति ही वो जल हैं जिस जल से भक्ति रूप बीज की सिंचाई होती है। 9 भक्ति हैं: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। पर इन 9 भक्ति में से 3 भक्ति प्रमुख हैं। श्रवण भक्ति, श्रवण करिए। अब श्रवण भक्ति का भी स्वरूप है। क्या श्रवण करना है, कैसे श्रवण करना है, और किनसे श्रवण करना है। आज तो इधर उधर की बात भी सत्संग के नाम पे बहुत हो रही है। बोर्ड लगा होता है भागवत जी की कथा का, राम कथा का, पे विडंबना ये कि भागवत कथा में भागवती नहीं हो रही होती, कुछ और ही हो रहा होता है। राम कथा, गौर कथा का नाम होता है, पे कुछ और ही हो रहा होता है। इधर उधर की बातें जिससे साधक का कोई कल्याण नहीं है।
सारा समय नाचने गाने में ही बीत गया, या सारा समय चुटकुलों में, हंसी मजाक में, इधर उधर की बात में बीत गया। यदि यहां आके भी संसार की स्मृति बनी रही तो भगवत स्मृति कब होगी? यदि यहां आके भी चित्त चंचल बना रहा तो स्थिर कब होगा? श्रवण। किससे श्रवण करना है? जिसकी नीयत केवल केवल यही है, कथा जिसके लिए आस्वादन है, और कथा जिसके लिए जीव उद्धार का उपाय है। जो कथा कहते कहते स्वयं भगवान की लीला में डूब जाते हो, और कथा कहने का लक्ष्य जिनका यह हो कि सब भगवत लीला में सराबोर हो जाए, उनसे श्रवण करना है। दीक्षा गुरु तो दीक्षा गुरु होते हैं। देखिए, दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु ही श्रवण गुरु हो, दीक्षा गुरु ही सदगुरु हो, तब तो कहना क्या, तब तो सोने में सुगंध आ गई। पर यदि दीक्षा गुरु से कथा श्रवण नहीं कर पाते हैं तो जिनसे हम कथा श्रवण करते हैं, मन के अनुकूल भाव प्राप्त होता है, वो भी गुरु होते हैं, उनको श्रवण गुरु कहते हैं। जिनसे हम कथा सत्संग श्रवण करते हैं, जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो शिक्षा गुरु होते हैं। और अंततः साधक जिनके सानिध्य में भगवत प्राप्ति करता है वो सदगुरु होते हैं। इसलिए मोटे मोटे गुरु के भी 4 प्रकार हैं: दीक्षा गुरु, श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु और सतगुरु। कभी कभी एक ही महापुरुष चारों भूमिका निभाते हैं, कभी कोई चार भूमिका निभाते हैं। तो बीज का रोपण कर दिया, अब श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 भक्ति, इन 3 के जल से अपने बीज को सींचना है, श्रवण करना है, खूब श्रवण करना है। श्रवण करने में पीछे नहीं, ये नहीं सोचे मैंने बहुत कुछ सुन लिया, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, मैंने बहुत कुछ जान लिया। तीनों भक्ति में सबसे पहली भक्ति श्रवण है। हम जब भी कोई नियम का पालन नहीं कर पाते, कोई भी नियम यदि हमारा टूटता है, हम कहते हैं हमसे नियम पालन नहीं होता, हमसे नियम नहीं निपटा, हमारा नियम टूट जाता है। उसका पहला कारण, पहले हम नियम भूलते हैं, फिर हम नियम तोड़ते हैं। सत्संग हमको नियम की स्मृति कराता है, हमारे नियम को दृढ़ बनाए रखता है। जब हम सत्संग ग्रहण नहीं करते तो हमारा भजन निस्तेज होने लगता है, हमारा भजन शिथिल होने लगता है। जब हम सत्संग श्रवण करते हैं तब हमारी भजन में रुचि बढ़ती है। श्रवण। दूसरा जल है कीर्तन। कीर्तन रूपी जल से अपने बीज को सींचे। कीर्तन, कीर्तन करना है। ये युग कीर्तन का युग है। नाम कीर्तन और नाम जप, ये दोनों कीर्तन की श्रेणी में आते हैं। पर जप और कीर्तन, इनमें कोई पूछे ज्यादा ऊंचा क्या है तो कीर्तन। और आप देखेंगे जप करते समय मन भटकेगा, इधर उधर भागेगा, और वहीं जब कीर्तन करेंगे तो मन उतना नहीं भटकेगा, क्योंकि उस समय सारी इंद्रियां नाम से जुड़ जाती हैं। आंख भी, मुख भी, कान भी, हाथ भी। कीर्तन करते हुए जल्दी तन्मयता प्राप्त होती है। यह युग कीर्तन का युग है। भागवत कहती है कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केशव का कीर्तन ही केशव से मिलने का प्रधान साधन है। महाप्रभु कहते हैं श्रवण के जल से अपने बीज को सींचे और कीर्तन के जल से कीर्तन करना है। पर कीर्तन कैसे करना है, कीर्तन क्या करना है? देखिए, सबसे प्रथम कीर्तन का स्वरूप है नाम कीर्तन। नाम कीर्तन करें, जो नाम प्रिय हो। गुरुदेव भगवान ने जैसे नाम कीर्तन की आज्ञा की हो वैसे करें। रो के नाम पुकारे, तड़प के नाम पुकारे, नाम कीर्तन। उसके पश्चात विनय का कीर्तन, जिसमें भगवान से कृपा मांगी जा रही है, सेवा की अभिलाषा व्यक्त हो रही है, विनय का कीर्तन। उसके पश्चात विरह का कीर्तन, उसके पश्चात रूप का कीर्तन, उसके पश्चात लीला का कीर्तन, उसके पश्चात धाम का कीर्तन। क्रम से आगे बढ़ना है। ये रूप, लीला, धाम, विनय, विरह के कीर्तन ना आते हो तो क्या करे? कोई ना घबराने की बात, नाम कीर्तन करे। नाम कीर्तन से संपूर्ण कीर्तन की पूर्ति होती है। पर कीर्तन करना होगा जैसे आता हो, लेकिन कीर्तन महफिल न बन जाए, कीर्तन ऑर्केस्ट्रा न बन जाए।
कीर्तन लोगों को लुभाने का, रिझाने का साधन न बन जाए। मेरे कीर्तन करने से कितने लोग खुश हो रहे हैं, कितने लोग मेरे गाय भजन को पसंद करते हैं कि ना पसंद करते हैं, इस चक्कर में पड़े तो गए काम से। कीर्तन किस लिए? मैं अपने भक्ति रूपी बीज की सिंचाई कर रहा हूं, इसलिए नाम कीर्तन करना है। और पद गाने की इच्छा हो तो सड़क छाप ऊल जलूल भजन नहीं, संतों की वाणियां, मीराबाई जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, हरिदास जी, हित हरिवंश जी, गुरु महाराज, इनके पदों को, भजनों को गाना है, जिनमें भगवान के स्वरूप का, कृपा का, लीला का मंजुल वर्णन है, जिसमें एक भी शब्द शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। तो श्रवण, उसके साथ कीर्तन, जितनी देर कीर्तन हो करे, जितना समय हो करे। पर जब कीर्तन न कर पाए तो जप करे, अपने जप को बढ़ाए। गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, जप करे। जप कौन वस्तु का करना है? श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा है। इस कली काल में सर्वोपरि हरे कृष्ण महामंत्र है, उन श्री महामंत्र का जप करे। ये महामंत्र जीव को सहज ही भव बंधन से छुटा देने वाले और भगवत प्रेम की प्राप्ति करा देने वाले हैं। तो श्री महामंत्र का संख्या पूर्वक जप करे। संख्या पूर्वक एक संख्या निश्चित करे। प्रत्येक वैष्णव को कम से कम 16 माला महामंत्र की अवश्य करनी है, इससे कम नहीं। 16 माला। जिसने बिल्कुल न की हो वो भले 2 से शुरू करे, 4 से करे, पर 16 माला अवश्य। और फिर धीरे धीरे लखपति बनना है। महामंत्र की 16 माला करने पर 25,000 नाम होता है, 64 माला करने पर 1,00,000 नाम होता है। धीरे धीरे लखपति बने, 1,00,000 नाम करे। और कोई बहुत भारी नहीं है, हम कर पाएंगे यदि प्रयास करेंगे तो। उस नाम जप को बढ़ाने का उपाय क्या है? उस नाम जप को बढ़ाने का पहला उपाय है कि फालतू बोलना बंद करें, व्यर्थ की बात करना बंद करें, बेसिर पैर की बिना काम की बातों को करना बंद करें, अपनी वाणी की फिजूल खर्ची बंद करें। यदि अपनी सारी वाणी को, जीवनी शक्ति को, वाक शक्ति को व्यर्थ में बेकार कर दिया तो नाम जप कब होएगा? अपनी जीवनी शक्ति को संभालना है, रोकना है, अर्जित करना है। ये वाणी भगवान की दी हुई हमको बहुत बड़ी शक्ति है, ये वाक शक्ति है। संतों की वाणी में इतना प्रभाव कहां से आ जाता है? वही बात कोई सामान्य व्यक्ति कहे तो दिल पे चोट ना पड़े, वही बात संत के मुख से निकले तो दिल पे चोट पड़ती है। कारण क्या है? उन्होंने अपनी वाक शक्ति का संरक्षण कर रखा है। संरक्षण कैसे होता है? नाम जप के द्वारा। तो नाम जप के लिए प्रथम उपाय, प्रथम सावधानी, व्यर्थ चर्चा को बंद करे और अपने नाम जप को बढ़ाए। बाकी काम नाम भगवान स्वयं करेंगे। बार बार नाम भूला जाएगा। हम नाम जप करने बैठेंगे, बार बार नाम भूलेगा। क्या करें? फिर याद करें। जहां रहते हैं वहां लिख के रख लें। क्या नाम जप चल रहा है, इतना लिख के रख लें। बार बार दृष्टि जाएगी, याद आएगा। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का वाक्य, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इस वाक्य को जहां रहते हैं अधिक, रसोई में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, ऑफिस में, दुकान में, वहां सामने लिख के रख लें। उसको देखें, बार बार याद आएगा। अरे मैं तो भूल गया, फिर याद करें। अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा। अभ्यास तब होगा जब जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण को मानेंगे, जब ये समझेंगे ये जीवन गोविंद की प्राप्ति के लिए मिला है, तब साधन होगा। तब व्यर्थ की बातें विष की तरह लगेंगी। अभी तो व्यर्थ की बातों में बहुत आनंद आता है, बहुत रस आता है। भगवान नाम जप में कहां उतना आनंद आता है? इधर उधर की बात में बहुत सुख मिलता है। तो पहला जल है श्रवण, जिससे भक्ति रूपी बीज की सिंचाई करनी है। दूसरा जल है कीर्तन, और तीसरा जल है
स्मरण। स्मरण रूपी जल से सिंचाई करे। स्मरण किसको कहते हैं? देखिए, मन के द्वारा जो भगवान की स्मृति है, रूप की, लीला की, धाम की, परिकर की, उस मन से द्वारा की गई स्मृति का नाम स्मरण है। स्मरण साधनेर प्राण। साधन भक्ति यदि शरीर है तो स्मरण उस साधन भक्ति का प्राण है। जैसे प्राण के बिना शरीर निष्फल है, निष्क्रिय है, ऐसे स्मरण के बिना साधन भक्ति निष्क्रिय है, निष्फल है। तो क्या करना है? स्मरण पूर्वक, श्रवण स्मरण पूर्वक। हम तो कथा में बैठे, पर कथा भी हमारे में बैठे। हम तो कीर्तन में बैठे, लेकिन कीर्तन भी हमारे में बैठे। नहीं तो ये पापी मन बहुत धोखेबाज है, ये कथा में भी अस्थिरता पैदा कर देता है। हम 2-3 श्रोताओं को देख रहे हैं, वो बार बार इधर उधर देखते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं। यहां मन स्थिर नहीं हुआ तो कहां होगा? गर्दन घुमाने की गुंजाइश नहीं है। एक बार गर्दन घूमेगी, 1000 बार मन घूमेगा। किसे देखना है? इनको देखना। और किसको देखना है? संसार को देखते देखते जिंदगी गुजर गई, अब किसे देखना बाकी है? या तो इन्हें देखना है या अपने में देखना है। इनको देखना है तो इनके गुणों को विचारना है, अपने में देखना है तो अपने अवगुण को विचारना है। अब इधर उधर देखना बंद। या तो हरि को देखना है या अपने भीतर देखना है। ये स्मरण है, स्मरण करना होगा। श्रवणम, कीर्तनम और स्मरण, ये हम नहीं कह रहे, ये महाप्रभु जी कह रहे हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी जल से बीज की सिंचाई करनी है, खूब सिंचाई करनी है। श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण। होगा क्या जब बीज की सिंचाई करेंगे? आप देखते हैं ना, जब वर्षा होती है तो जहां कभी भी पौधा हरियाली न हो, वहां पर भी हरियाली हो जाती है। तमाम जगह पेड़ पौधे, घास उग जाती है बारिश के दिनों में। वहां किसी ने बीज नहीं डाले थे, लेकिन कभी का बीज पड़ा था, कभी का कोई बीज उड़ के गिर गया था, कोई तुलसी मंजरी उड़ के कभी गिर गई थी, पड़ी थी ऐसे ही। फलीभूत कब हुई? प्रकट कब हुई? जब वर्षा हुई, सिंचाई हुई। आप देखेंगे कितनी हरियाली छा जाती है। ऐसे ही नाम रूपी बीज को तो गुरुदेव ने रोपित कर दिया है, अब चाहते हैं वो अंकुरित हो, तो श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी जल से सिंचाई करनी होगी। सिंचाई करने से क्या होगा? एक दिन अंकुरण होगा, अंकुरण होगा, पौधा पैदा होगा। पर सावधान, सिंचाई करता रहे, ये न सोचे अब तो अंकुरण हो गया। अंकुरण हो गया तो और जल चाहिए। हम सिंचाई करते रहे, वो पौधा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। कितना बढ़ेगा? महाप्रभु कहते हैं बढ़ते 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 वो भक्ति लता एक दिन ब्रह्मांड सतह का छेदन कर देगी। और वो भक्ति लता बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड सतह का छेदन करके दिव्य गोलोक धाम में, जहां राधा गोविंद विराजमान है, उस दिव्य धाम में, नित्य धाम में राधा गोविंद रूपी कल्प वृक्ष से ये हमारी भक्ति लता बढ़ते 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 उस वृक्ष से लिपट जाएगी। और जब उस कृष्ण कल्प तरु से ये लता लिपटेगी, तब इस लता के ऊपर प्रेम फल लगेगा। मीराबाई कहती है ना, क्या कहती है? असुवन जल सींच